ये सुनकर सोनम ने हैरानी से सामने की ओर देखा तो मयंक के बराबर में खड़ी हुई अवनी उसे ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भाभी, आप यहाँ? सोनम का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। मैं ही हूँ, अवनी ने प्यार से कहा। तुम खुद को कसूरवार बिल्कुल भी मत मानो। हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारी शादी में तुम मौजूद रहो। भला जब तक शादी में दूल्हे की बहन और दुल्हन की ननद हंगामा ना करे तब तक शादी में मजा कहाँ आता है? अवनी हौले से मुस्कुराकर बोली। अब तो अपना चेहरा सही कर ले सोनू, मयंक ने सोनम से कहा। तभी सोनम की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और सोनम ने कहा कि ठीक है भाई भाभी, हम जाकर आते हैं। बिट्टू? सोनम चौंक गई थी। अवनी ने उसे बिट्टू कहकर बुलाया था। सोनम के साथ साथ मयंक भी बहुत चक्का खड़ा था। अपना ध्यान रखना बिट्टू, और अपना 100% देना उस प्रैक्टिकल इवेंट में, और फिर जल्दी से हम दोनों के पास आ जाना। अवनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोली, मैं तुम्हें बिट्टू बुला सकती हूँ ना? अवनी ने धीरे से सोनम की तरफ देखते हुए पूछा। सोनम तो बस अवनी और मयंक के गले लग पड़ी और रुंधे हुए गले से बोली कि कहीं पढ़ा था कि बड़े भाई पापा की तरह और भाभी माँ की परछाई की तरह होते हैं। आज हमने सच में देख भी लिया है। आप हमें बिट्टू भी बुला सकती हैं, छोटी भी बुला सकती हैं। आपका जो जी चाहे हमें उस नाम से बुलाइए। आखिर माँ के हर संबोधन में अपने बच्चे के लिए बहुत सारा प्यार ही छिपा हुआ होता है। अवनी ने सोनम की ओर देखकर अपनी पलकों को झपका दिया था। एक बार फिर से सोनम की फ्लाइट की फाइनल अनाउंसमेंट हुई और अवनी और मयंक दोनों ने सोनम को गले लगाते हुए सेफ जर्नी और पहुंचकर फोन करने के लिए बोला, और सोनम वहां से अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ चली। एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग लाउंज में अब अवनी ने धीरे से मयंक की तरफ देखते हुए पूछा, पहले तो बहुत सारा थैंक यू, मेरे एक फ़ोन कॉल पर तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गई। मयंक जब सोनम के लिए पानी और चिप्स वगैरह लेने गया था तभी उसने अवनी को फ़ोन करके फ़ौरन एयरपोर्ट आने के लिए बोला था, और अवनी भी अपनी बुटीक को अपने असिस्टेंट के हवाले छोड़कर फ़ौरन ही एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी थी। अरे इसमें थैंक यू कैसा? मयंक, अगर सोनम तुम्हारी बहन है तो फिर वो मेरी भी तो बहन ही हुई ना, और मैं तो उससे कल रात ही पूछना चाहती थी कि क्या मैं उसे बिट्टू बुला सकती हूँ या नहीं, पर फिर सबके साथ टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोनम से कुछ बात ही कर पाती, अवनी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। और फिर वैसे भी वो तुम्हारे लिए अजीज है और तुम मेरे। अवनी चुप हो गई थी कहते कहते। मयंक उसकी तरफ देखकर कनखियों से मुस्कुरा दिया था। वैसे बुटीक आने वाले कस्टमर्स के साथ भी आधी अधूरी बात करके ही छोड़ देती हो क्या? मयंक ने शरारत से कहा। नहीं तो मैं तो बस वो। अवनी अचकचा गई थी। सच में बहुत सारा थैंक यू अवनी, मयंक ने अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। सोनम को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी और इस वक्त तुमने सच में आज उसके लिए माँ की कमी को ही पूरा कर दिया। वैसे तुम्हें सच में कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारी शादी आगे बढ़ाने का जो मैंने फैसला लिया है उससे? मयंक ने अवनी की आंखों में झांकते हुए कहा। मयंक, मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी शादी में बहुत सारा मस्ती और धमाल हो, और वो तो तभी हो पाएगा ना जब सोनम तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने रहेगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम दिल्ली कब आ रहे हो? अवनी ने पूछ लिया था। क्यों, बड़ा इंतजार हो रहा है मेरे दिल्ली आने का? हाँ। मयंक हंस पड़ा था। अरे बताओ भी, अवनी ने जिद करते हुए कहा। आज तो वैसे वापस मथुरा ही जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ रायते के फैलने का अंदेशा लग रहा है, मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले उस रायते को फैलने से रोकूंगा और फिर सब सेट करके तभी दिल्ली आ पाऊंगा, मयंक ने कुछ कहा। ओके, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, अवनी ने अपनी गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा। या सी यू सून, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गाड़ी को मथुरा जाने के लिए मोड़ दिया। अवनी भी मुस्कुराते हुए अपनी बुटीक की तरफ चल दी थी। एयरपोर्ट के अंदर सोनम की फ्लाइट की 2 बार अनाउंसमेंट्स हो चुकी थी और इसी वजह से वो घबराहट में तेज कदमों से चलते हुए उस तरफ जा रही थी जहां से प्लेन तक जाने के लिए लाइन लग रही थी पैसेंजर्स की। उसके पास उसका सिर्फ एक पिट्ठू बैग ही था जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। बड़ा लगेज तो पहले ही डिपार्चर के लिए जा चुका था। वो परेशान से आगे की ओर देखती हुई लाइन की तरफ बढ़ ही रही थी कि एक बार फिर से उसे वही एहसास होने लगा था जो उसकी कल रात से जान सुखाए हुए था। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर से इधर उधर देखने लगी थी और इसी हबड़ तबड़ में वो किसी से जोर से जाकर टकरा गई। सॉरी 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 वेरी सॉरी कहते हुए उसने जैसे ही उस मजबूत सीने से हटना चाहा, आउच! एक जोर की चीख निकल गई सोनम के मुंह से। एक बार फिर से उसके बाल टकराने की वजह से किसी की जैकेट की जिप में फंस चुके थे और जल्दी से सर उठाने के चक्कर में उसके बाल खिंच गए थे। वेट 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 मिस, ऐसे तो आप पूरा एयरपोर्ट ही इकट्ठा कर लेंगी, उस शख्स ने कहा। सोनम के कान खड़े हो गए थे।
वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकती थी। पहली बार उसने ये आवाज़ तब सुनी थी जब वो कल रात कार के पास खड़ी थी और उसकी मदद करने वाले ने बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन दिया था, और दूसरी बार जबकि वो कल रात ही प्रिया से बात कर रही थी, तब यही आवाज़ उसके ठीक पीछे की तरफ से आ रही थी। एक रौबदार मगर बहुत ही संयमित सी आवाज़ थी। एक अजीब सी खलिश थी उस आवाज़ में, जिसे सुनने के बाद बंदे का मन एक बार ज़रूर चाहेगा कि यार इतनी हॉट आवाज़ के मालिक को एक बार देखना तो बनता है। आप अगर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखेंगी ना तो हम दोनों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, उस बंदे ने कहा। सोनम को थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और फ्लाइट छूटने का डर भी था, तो बस वो सांस रोके चुपचाप खड़ी हो गई थी। उस बंदे ने धीरे धीरे करके सोनम के बालों को अपनी जैकेट की जिप से निकाला और धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा कि हो गया। सोनम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे अपने चेहरे को उसके सामने किया, दोनों की ही नजरें कुछ पल के लिए ही सही पर आपस में मिल गई। बस यही एक वो पल था जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और शायद आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। सोनम जिससे टकराई थी वो था अमित रघुवंशी, यानी डुग्गू। अमित भी जब सोनम के बालों को अपनी जैकेट की जिप से निकाल रहा था तो उसे भी एक पल को महसूस हुआ था कि कल भी तो जब उसने किसी लड़की के गाड़ी के हैंडल में फंसे बालों को निकाला था तो उसके बाल भी तो ऐसे ही सिल्की, लंबे और चमकदार थे। कहीं ये वही तो नहीं है। दोनों का एक दूसरे से ध्यान तब टूटा जब उन दोनों के कानों में अपने अपने नाम की अनाउंसमेंट सुनाई पड़ी। फ्लाइट रेडी थी टेक ऑफ करने के लिए, पर उसके 2 पैसेंजर्स अभी तक फ्लाइट में नहीं आए थे, जबकि उन दोनों ने चेक इन कर लिया था और उनका लगेज भी फ्लाइट में पहुंच चुका था। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे छोड़ा जैसे कि दोनों ही किसी बिजली के तार को पकड़े हुए थे। सोनम उसे थैंक यू बोलना चाहती थी कि अमित ने अपनी जैकेट संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने का फैसला किया और बोला कि जब खुद को और बालों को संभाला नहीं जा सकता है तो फिर इतने लंबे बाल रखने की जरूरत ही क्या है। सोनम का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। लड़की से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। कान्हा जी थोड़ी सी शक्ल क्या अच्छी बना दी है तो खुद को सलमान खान समझने लगे हैं ये। सड़ू कहीं के, सोनम ने मन ही मन कहा। आगे जाते हुए अमित के पैर रुक गए थे। ऐसा लगा जैसे उससे किसी ने कुछ कहा है और वो पीछे मुड़कर देखने लगा। सोनम को पीछे से आते हुए देखकर वो मुंह बनाकर बोला कि लापरवाह लड़की जो खुद को ही नहीं संभाल सकती है, पता नहीं वो आगे और क्या कर पाएगी। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन तोलते हुए प्लेन की तरफ बढ़ गए थे। मैंने डुग्गू के लिए एक लड़की पसंद की है। क्या हुआ भाई, तुम सब ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो? अरे मतलब कब, कैसे, कहाँ और क्यों? अब डुग्गू की शादी होगी तो इसी लड़की से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।